अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। ईरान सऊदी अरब जंग पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हम अफगानिस्तान में भी क़याम अमन के लिए बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। बदकिस्मती से मगरबी ममालिक के लिए उनके तिजारती मफादात ज़्यादा अहम हैं। मशरिक़ वुस्ता में सिफारतकारी से मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला कश्मीर अब तक सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर हल तलब है। वफाकी वज़रा समेत 318 अरकान असम्बली व सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज को आगाह भी कर दिया। नवाज शरीफ, जरदारी और गिलानी के खिलाफ एक और नैब रेफरेंस की मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बाजी शम्स, कामरान शफी के खिलाफ भी रेफरेंस। रहमत बलोच, शौकत बसरा, एजाज जखरानी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। वफाकी वजीर फैसल वावडा के टॉक शोज पर शिरकत पर पाबंदी आयद। वजीर आजम इमरान खान ने फैसल वावडा से निजी टीवी चैनल के टॉक शोज में उनके रवैये पर वजाहत भी तलब कर ली। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पाक फौज के नए तर्जुमान मुकर्रर। नए DGISPR कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर GOC ओकाड़ा में तैनात कर दिए गए। ओपोजिशन की बड़ी जमातों ने भी अवाम को मायूस किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस बेख्तिलाफ का इंतशार नाजायज हुकूमत के इस्तेकाम का सबब बन सकता है। एक नाजायज और नाअहल हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। फाइलें तैयार हैं, हुकूमत से बाहर आते ही MQM वाले पकड़े जाएंगे। मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हुकूमत से अलहदगी के ऐलान को ड्रामा करार देते हुए शहर कायद में तरक्याती कामों का क्रेडिट आसिफ जरदारी के खाते में डाल दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से प्रेशराइज करके उनसे ये इस्तीफा लिया गया है। आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नाजायज मुनाफाखोरों ने गरीबों को दिन में तारे दिखा दिए। वजीर आजम ने बिलाखिर आटा और गंदुम बहरान के खात्मे के लिए 3 लाख टन गंदुम दरामद करने की असूली मंजूरी दे दी। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी को जवाब चाहिए। दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें जवाब ना मिल जाए। टोरंटो के शहरी होशियार हो जाएं। एनवायरमेंट कैनेडा ने शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस वीकेंड पर 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। क्यूबेक भर में हालिया छुट्टियों के सीजन में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के जुर्म में 844 अफराद गिरफ्तार। ये तादाद साल 2018 के हॉलीडे सीजन के मुकाबले में कम है। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के कनाडा में तवील कयाम पर मुकामी मीडिया नाखुश। कनाडा में कयाम को मुकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई से कबल कांग्रेस अरकान और चीफ जस्टिस ने गैर जानिबदारी का हलफ उठा लिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मुतासर अफराद से इज़हार यकजहती के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा पर रोशनियों से मदद का पैगाम दिया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में आर्जी जंगबंदी से मुतालिक अपनी पेशकश पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात अमरीका के हवाले कर दी हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुल्की मईशत एशिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही थी, फिर हम रास्ते से भटक गए। मेरा सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान की उन्हीं सलाहियतों का दोबारा हसूल था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म हाउस में गैर मुल्की खबर रसा इदारे को एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान का कहना था कि मैं वो पहला लीडर था जिसने दुनिया को इस बारे में खबरदार किया था कि भारत में क्या हो रहा है।
भारत पर एक ऐसी खास इंतहा पसंदाना नजरियाती सोच गालिब आ चुकी है जो हिंदुत्व कहलाती है। ये आरएसएस की नजरियाती सोच है। जर्मन नाजियों से मुतासिर होकर और उसके बानी नस्ली बरतरी पर यकीन रखते थे। भारत के लिए अलमिया है और उसके हमसायों के लिए भी कि भारत पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। वही आरएसएस जिसने अजीम महात्मा गांधी को कत्ल कराया था। भारत एटमी हथियारों का हामिल एक ऐसा मुल्क है जिसे इंतहा पसंद चला रहे हैं। कश्मीर गुज़िश्ता 5 माह से मुसलसल मुहासरे की हालत में है। कश्मीर से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि कश्मीरी अवाम को फैसला करना चाहिए कि क्या चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी रेफरेंडम या इस्तिस्वाब राय के लिए तैयार है। फैसला कश्मीरियों को खुद करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ादी। अफसोस है लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आप ही सोचिए कि हांगकांग में एहतजाजी मुजाहिरों को मीडिया कितनी तवज्जो दे रहा है। कश्मीर का अलमिया तो उससे बहुत ही बड़ा है। एक सवाल के जवाब में उनका मजीद कहना था कि भारत बड़ी मंडी है और 80 मिलियन कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भारत में मजमूई तौर पर अक़लियतों के साथ भी उस पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के रवैये पर कदरे सर्दमहरी पाई जाती है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि कश्मीर से मुतालिक जर्मनी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। जर्मनी यूरोप का मजबूत तरीन मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का बहुत बड़ा रुकन मुल्क है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाहां है। हम मशरिक़ वुस्ता में सफारतकारी से मसाइल का हल चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। उम्मीद है ट्रंप जनूबी एशिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब और सीनियर सेनेटर लिंडसे ग्राहम और अमरीकी सेनेट खारजा ताल्लुकात कमेटी की क़यादत से मुलाकातों के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान सिर्फ अमन का शराकतदार है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ है। पाक अमरीका ताल्लुकात सिर्फ अफ़गानिस्तान के तनाजुर में देखना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का अरसे से मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान का मसला का फ़ौजी हल नहीं, अफ़गानिस्तान में अमन मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान में अमन के बगैर ख़ित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद ने कहा कि 9 लाख से ज़ायद भारतीय अफ़वाज मकबूजा वादी में मज़ालिम ढा रही है। हज़ारों नौजवान इस वक्त कैद में हैं। इमरान खान ने बीजेपी आरएसएस गठजोड़ से दुनिया को खबरदार किया था। पुलवामा वाक़े में भारत ने दुनिया को गुमराह किया। सेक्युलर कहलाने वाले भारत में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जबकि पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया के लिए करतारपुर राहदारी खोली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़ौजी तरबियती प्रोग्राम की बहाली पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात की बहाली की जानिब पहला कदम है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन दिफाई और सिक्योरिटी ताउन हमारे दो तरफ़ा ताउन की अहम कड़ी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 318 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की रुकनत मुअत्तल कर दी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुअत्तल शुदा पार्लियामेंटेरियंस असम्बली इजलास और कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। इस मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज को आगाह भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 70 और सैनेट के 12 अरकान की रुकनीत, पंजाब असम्बली के 115, सिंध असम्बली के 40, केपी के असम्बली के 60 और बलोचिस्तान असम्बली के 21 मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल की। जिन अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई उनमें वफाकी वजीर फवाद चौधरी, वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी, सदाकत अब्बासी, आमिर कयानी, सनाउल्लाह मस्ती खेल, फारूक हबीब, राजा रियाज, तारिक बशीर चीमा, आमिर लियाकत हुसैन, आलमगीर खान, अब्दुल कादिर पटेल, बर्जीस ताहिर और राजा परवेज अशरफ शामिल हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने, जबकि जुल्फ़िकार बुखारी व वाजिद बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت 3 انکوائریاں محکموں کو واپس بھجوا دی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پراسیکیوٹر جنرل، ڈی جی آپریشنز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے 3 ریفرنسز کی منظوری دی۔ پہلا ریفرنس سابق وزرائے اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، سابق صدر آصف زرداری، خواجہ انور مجید، عبدالغنی مجید کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں دائر کیا جائے گا۔ ان پر سرکاری توشہ خانے سے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گاڑیاں تحائف لینے کا الزام ہے، جس سے خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ اسی طرح سابق سفیر کامران شفیع اور سابق ہائی کمشنر برطانیہ واجد شمس الحسن کے خلاف ریفرنس کی منظوری دی گئی۔ ملزمان نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خزانے کو بالترتیب $27,000 اور £28,000 کا نقصان پہنچایا۔ ملزمان نے عوام کو دھوکہ دے کر 78 لاکھ روپے ہتھیائے۔ اجلاس میں 4 انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے نیب کے ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے 3 انکوائریاں نیب دائرہ کار سے باہر ہونے کے سبب محکموں کو واپس ارسال کر دیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کوآپریٹو سوسائٹی سے لوٹی گئی رقم کی واپسی کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت 28 ماہ میں 158 ارب روپے برآمد، جبکہ 630 ریفرنسز دائر کیے۔ مزاربہ مشارکہ کے 45 ملزمان کو گرفتار کر کے اربوں روپے برآمد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا کے ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی عائد کرتے ہوئے نجی ٹی وی کے ٹاک شو میں ان کے رویے پر وضاحت طلب کر لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر سے ان کے رویے پر وضاحت طلب کر لی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے فیصل وابڈا کی کسی بھی ٹاک شو پر آئندہ 2 ہفتوں کے لیے شرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا نے ایک نجی چینل کے ٹی وی شو میں فوجی بوٹ کے ساتھ شرکت کی تھی، جس پر انہیں مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میجر جنرل بابر افتخار کو آصف غفور کی جگہ پاک فوج کا نیا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ سابق ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کو GOC اوکاڑا تعینات کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میجر جنرل بابر افتخار آرم کور کی یونٹ 6 لانسر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 1990 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ نئے DG ISPR نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور اردن کے رائل کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے فارغ التحصیل ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار کمانڈ اینڈ اسٹاف پوزیشنز پر کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپریشن ضرب عصب کے دوران انفینٹری اور آرم بریگیڈ کی کمانڈ بھی کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ میجر جنرل بابر افتخار NDU اور PMA میں انسٹرکٹر کی خدمت بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ تمام پاکستانیوں کی جانب سے ملنے والے پیار اور تعاون کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اپنی مدت کے دوران تعاون پر سب کا شکر گزار ہوں، بالخصوص میڈیا کا، جبکہ نئے DG ISPR کے لیے دعا گو ہوں۔ واضح رہے کہ دسمبر 2016 میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کی جگہ میجر جنرل آصف غفور کو DG ISPR مقرر کیا گیا تھا۔ میجر جنرل آصف غفور اس وقت سوات میں ڈویژن کمانڈ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں کے حالیہ اقدام سے مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ اپوزیشن کی باہمی چپکلش حکومت کو دوام بخشے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے
बात करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि नाजायज और नाअहल हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। आम आदमी महंगाई के हाथों कर्ब का शिकार है और बेरोजगारी से तंग अवाम बच्चे बेचने और खुदकुशी पर मजबूर हैं। मालियाती इदारे बैठ गए हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन की बड़ी जमातों ने भी अवाम को मायूस किया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जिसे हम अपोजिशन कहते थे, बज़ाहिर वो अब हुकूमत का हिस्सा नजर आ रही है। तवक्को थी बड़ी सियासी जमातें कौम को बहरान से निकालेंगी, लेकिन बड़ी सियासी जमातों के हालिया इक़दाम से मायूसी पैदा हुई। मौजूदा सियासी माहौल से हिजान और नाराज़ियाँ पैदा हुई। एक नाजायज़ और नाअहल हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है और जिसकी वजह से माशी लिहाज से पाकिस्तान डूब रहा है, जिसकी वजह से आज आम आदमी महंगाई के हाथों कर्ब का शिकार है। महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया। ऐसी सूरत हाल में अगर अपोजिशन की बड़ी जमातें भी आवाम को मायूस करती हैं तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM वाले हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। कराची वालों के नाम पर जो ड्रामा हो रहा है उसे अब बंद होना चाहिए। साबिक मेयर कराची ने शहर कायद में तरक्याती कामों का क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को दे दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची में एहतिसाब अदालत के बाहर ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM की सांसें करप्शन की वजह से हुकूमत से जुड़ी हुई हैं। MQM वालों की आपस की लड़ाई है क्योंकि सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान आमिर खान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हाथ कर दिया है। आमिर खान ने सारी MQM का काम उतार दिया है। MQM के कारकुनों से कहता हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का साथ दें। चेयरमैन PSP ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि उनका फरोग नसीम पर जोर नहीं चलता, इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वजीर ने इस्तीफा दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया। आज जो ये साजिश हो रही है, साजिश को समझो और ये खालिद भाई के साथ बहुत ज्यादती है। एक भाई आप खुद सोचो कि अगर हुकूमत से इस्तीफा देना था तो दोनों वजीर हटते। आप खुद सोचो कि अगर हुकूमत के खिलाफ खड़े होना था तो कहते कि भाई हम जाकर ओपोजिशन बेंचों में बैठ रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक वजीर को हटाया है। और भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कराची का क्या वास्ता यार? कितना फ़ायदा पहुंच रहा कराची से या कितना नुकसान हो जाएगा उसके जाने से? कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा। वजह सिर्फ ये है कि अमीनुल हक को वजीर बनाना है और एक साहब जो उनके छोटे बने हुए उनको एडवाइज़र बनाना है। इसलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से प्रेशराइज करके उनसे ये इस्तीफा लिया गया है। MQM के कारकुनान और जो लोग भी सुन रहे हैं, और अल्ताफ़ हुसैन भी आज अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात जो है वो तो आपका काम ही इस आदमी ने उतारा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आटे की कीमतों में अचानक होशरुबा इजाफे ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। चक्की मालकान ने आटे की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। एक साल में आटे की कीमत में 34 मरतबा इजाफा किया गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी आटे के बहरान का फ़ायदा उठाते हुए चक्की मालकान ने आटे की कीमत में अचानक 6 रुपए फ़ी किलो का इजाफा कर दिया, जिसके बाद आटे की नई कीमत 64 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फ़ी किलो हो गई है। चक्की मालकान ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक भी हो चुका है। इस हवाले से चक्की ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने चक्की मालकान को कोई रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत अगर फ्लोर मिल्स की तरह सब्सिडी देगी तो कीमत कम कर देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में जारी आटा और गंदम बहरान के खात्मे के लिए
3 लाख टन गंदम दरामद करने की असूली मंजूरी दे दी। गंदम की इंपोर्ट पर आए 60% रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट भी दे दी है। ये मंजूरी वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी मखदूम खसरो बख्तियार और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन की जेर सदारत होने वाले इजलास की सिफारिशबात पर दी गई। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट पर आए 5% एडवांस इनकम टैक्स को बरकरार रखा जाए या उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। इलावा अजी पंजाब हुकूमत ने सूबे में आटा बहरान के खात्मे और मुस्तकबिल में इससे बचने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया है। ये सॉफ्टवेयर 24 जनवरी को महकमा खुराक के हवाले कर दिया जाएगा। अवाम ने शिकायत की है कि मौजूदा हुकूमत अवाम दुश्मन इकदाम कर रही है। वजीर आज़म इमरान खान को गरीबों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं, जिसकी वजह से आज अवाम महंगाई की चक्की में मजीद पिसने पर मजबूर हैं। गरीबों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। आटे की कीमतों में इजाफे के हवाले से एक रिटेलर मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मिल एसोसिएशन न माल दे रहे हैं न हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। कहते हैं कि मिलों में माल ही नहीं है, गंदम पीछे हड़तालों की वजह से फंसी हुई है। अब पहले पैसे मांग रहे हैं, उधार पर माल नहीं दे रहे। ग्राहक आटे की कीमत देने को तैयार ही नहीं हो रहा, वो तो पुराने रेट पर आटा मांग रहे हैं। कहते हैं 2 दिन में इतने पैसे कैसे बढ़ गए। 50 किलो की बोरी पर 600 रुपए का फ़र्क आ गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, क्यों मिलों पर छापे नहीं मार रही। चावल और दाल तो पहले ही महंगे हैं, आटे से भी लोग गए। कीमत ये हो गई है 46 रुपये से आटा 60 रुपये पे चले गया और माल नहीं दे रहे मिल वाले, ना फ़ोन उठा रहे, बोले मिलों में माल नहीं है, गंदम पीछे फंसा हुआ है हड़तालों की वजह से जी। और पैसे ले रहे हैं कैश, पहले उधार पे आता था और माल नहीं दे रहे। कस्टमर तो भाई मान ही नहीं रहा, कस्टमर तो बोले वो इसी रेट पे दो जिस रेट पे लेके गए। 2 दिन में इतने पैसे कैसे बढ़ गए, बहुत फ़र्क आ गया ना। 600 रुपये बोरी पे फ़र्क आ गया 50 किलो की, और 60 रुपये किलो आटा बिक रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और हमें लोग बोल रहे हैं सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये क्यों नहीं इनके मिलों पे जाके छापे क्यों नहीं मार रही। गरीब आदमी कहाँ से आटा भी नहीं खरीदेगा, चावल तो है ही महंगा, दाल तो है ही महंगी, आटे से भी लोग गए। एक और रिटेलर मोहम्मद असलम का कहना था कि कोई ऐसा आइटम बता दें खाने पीने का, आटे के अलावा तेल है, घी है, हत्ता कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस तक की कीमतें बढ़ गई हैं। दालों में किसी में 10, किसी में 20 रुपए बढ़ गए, कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं कमिश्नर कराची की ग्रोसरी की तय करदा कमेटी का रुकन हूँ। बदकिस्मती से 2 माह से इस कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हर दुकानदार होलसेल वो अपनी मनमानी कर रहा है, और अगर ये लिस्ट को तय कर लें तो उनकी मनमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कोई ऐसा एक आइटम बता दें खाने पीने का, आटे के अलावा तेल है, घी है, हत्ता कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तक बढ़ गई हैं। दालों में एक्सेस है 10 रुपये, किसी में 15 रुपये, किसी में 20 रुपये। वजह यह है कि कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं कमिश्नर कराची की जो ग्रॉसरी की तय करती है कमेटी उसका मेंबर हूँ। 2 माह से उसको कोई इजलास नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि हर दुकानदार होलसेलर जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। अगर ये आप लिस्ट को तय कर लें तो उनकी मन ख़त्म हो जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद।